सर मेरा ये क्वेश्चन था जैसे जब कोई मुस्लिम है जैसे वो ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी टाइप का इस्लाम फॉलो करता है। उसको आप बुरा भला कहते हो कि मतलब ऐसी सोच की मॉडर्न वर्ल्ड में जगह नहीं है। और जैसे कोई आपका ये जो लीनियंट टाइप का जिसको आप बोलते हो कि अ, जिसको हम कहते हैं कि मतलब आप बोलते हो लिपस्टिक मुस्लिम है। मतलब ही इज एक्सेप्टिंग, ही बिलीव्स इन द फिलॉसफी दैट लिव एंड लेट लिव। ही बिलीव्स उर्दू इन बोले उर्दू। कोएग्जिस्ट। हाँ। ही कोई एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है। जो अपने लिए चाहता है वो दूसरे के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन। और दूसरी तरफ एक मतलब जो आप कहते हैं जिहादिया टाइप का, जाके गर्दनें मारो काफिरों की, ऐसे टाइप का। तो जब आप एग्जैक्टली आपका इशू क्या है आपका, जब कोई वैसे टाइप की आइडियोलॉजी में जो ज्यादा एक्सट्रीम टाइप की है इस्लाम, उसको फॉलो करता है तो आप बोलते हो मतलब आप उसको उसको भी नेम कॉलिंग करते हो, ये गलत है। और जब कोई मतलब थोड़ा वो लीनियंट रहता है उसको भी मतलब नेम कॉलिंग करते हो कि ये तो लिपस्टिक है, ये मुनाफिक है, इसको छोड़ देना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली वो आपका हमें नहीं कहते। आप इस मैं आ गया पॉइंट आप आपको। वो हमें नहीं कहते कि वो मुनाफिक हैं। वो आपके जो जिनको नहीं, इस्लाम की आप समझ उनको बूझ है कहते वो हो, भी आप कहते हैं। उनको कहते नहीं नहीं, मैं तो कहता ही हूँ। मैं कह रहा हूँ जो हम ही नहीं कहते, वो जो इस्लाम को समझते हैं अच्छे मुसलमान जो है, मुफ्ती दीन जो है, वो भी कहते हैं उनको मुनाफिक। तो हम अकेले नहीं है। तो ये जुर्म मुझे अकेले पे ना डाले मेरे पे, ठीक है। और जो आलम दीन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ भी छोटी बच्चियों की शादी कर दो, 4 शादियां अच्छी हैं, बीवी बकवास करे तो उसकी पिटाई भी कर दो, काफर हमारे दोस्त नहीं है, वगैरह वगैरह। वो अपने मुंह से कहते हैं कि हम ऐसे ही हैं, तो उनको भी हम फिर फंडामेंटलिस्ट ही कहते हैं। तो मुझे आपकी शिकायत की समझ नहीं आई। नहीं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपके एग्जैक्टली आप स्टैंड कहाँ करते हो? आप चाहते हो कि सारे मुसलमान इस्लाम छोड़ दें, या थोड़े लीनियंट टाइप के हो जाएं जिसको आप लिपस्टिक वाला बोलते हो? नहीं, देखे, मैंने बड़ी दफा कहा हुआ है कि दुनिया तो बेहतर होगी। जाहिर बात है वो दुनिया ज्यादा बेहतर होगी जहां पे लिपस्टिक मुसलमान रहते हैं। जैसे जहां पे ज्यादातर जो क्रिश्चियन दुनिया, वो लिपस्टिक क्रिश्चियन हो गई है ना अब। वो हम्म। क्रिश्चियनिटी को कोई इतना डॉगमेटिकली बिलीव नहीं करता। इवन यहूदी भी जो है वो यहूदियत पे जो उनके ऑर्थोडॉक्स हैं वो तो बड़े कम रह गए हैं। तो दुनिया तो तभी बेहतर होगी जो लिबरल होंगे लोग, जो ऑर्थोडॉक्सी से दूर होंगे। तो दुनिया उसी पे बेहतर होगी। लेकिन आइडियल सिचुएशन यही होगी कि लोग इससे पूरी तरीके से किनारा कशी ले लें। जैसे अगला स्टेप जो ये वेस्ट में भी हम देख रहे हैं, एथिज्म का और एग्नोस्टिसिज्म का बड़े तेजी से राइज हो रहा है। और पहले लोग न्यूट्रल होते हैं अपने मजहब के बारे में, फिर वो एग्नोस्टिसिज्म एथिज्म की तरफ चले जाते हैं। तो अ, वो रेडिकलों से बेहतर वही होंगे जो लिपस्टिक मोमेन है। ओके। डैनियल हकीकत जो कि मैंने पोस्ट देखी थी दैट कि इंग्लिश में उसने लिखा था कि, पैराफ्रेज नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें बोला था कि ओनली रीजन दैट इस्लाम को इतना मच हेट मिलता है क्योंकि इस्लाम डिड नॉट सेल ऑन इट्स मॉरल्स, अदर रिलीजन्स सोल्ड आउट एंड दे डाइल्यूटेड आउट। वो लोग एकदम मॉडर्न हो गए पर इस्लाम ने ये चीज नहीं होने दी, इसी वजह से हो इस्लाम रही पे है। आजकल हर कोई अटैक करता हाँ, है। जाहिर सी सही बात रीजन। है। जो जाहिर बात है, अगर इस वक्त कोई ऐसा कल्चर रह गया हो जो अभी भी 8वीं सदी में या 10वीं या 12वीं सदी में रहता है, जहां पे वो जानवरों का कच्चा गोश्त खा जाते हैं, या फर्ज करें अपने बच्चों को जिंदा दफना देते हैं, वगैरह वगैरह, तो आप उसको बुरे को बुरा ही कहेंगे कि आप वो ये कहेंगे कि हाँ देखो जी, हम लिबरलिज्म के प्रेशर में नहीं आए, हम देखो अभी भी अपने बच्चों को जिंदा गाड़ते हैं। वो गंदी हरकतें किए जाएंगे, अपनी पुरानी हरकतें किए जाएंगे, इस बिना पे कि हम देखे जी हमने लिबरलिज्म के आगे हथियार नहीं डाले, हम अभी भी ओरिजिनल है। ये क्या बात नहीं हुई? तो इस्लाम कब बच्चे गाड़ने की बात करता है? बच्चे इस्लाम तो नहीं गाड़ने की नहीं, करता ना ये बात। बीवियों की पिटाई की तो करता है ना बात। छोटी बच्चियों की शादी की तो सर, करता है ना बात। 4 बीवियों की तो बात उ- करता है ना। लौंडिया तो रखने की करता था ना, जो रोक दी गोरों ने। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं। उस पे भाई बात की जा सकती है ऐसे कि आप जो बोल रहे हो हाँ। लौंडी मारने का। इब्ने इब्ने अब्बास से मेरे ख्याल से कोई हदीस एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, उसमें जाके उनसे पूछा गया, कजन थे शायद प्रॉफिट के, राइट? इब्ने अब्बास, आई डोंट एग्जैक्टली नो। तो उनसे जाके चाचा थे। जो अभी तक सहाबी थे, तो उनसे जाके पूछा गया कि मतलब मारने का तरीका क्या है? तो उन्होंने मतलब एक आपने ये वाली हदीस देखी कि हाँ। उन्होंने एक मिसवाक दिखाई और इससे हाँ, मारो, ऐसा मारो वो भी कि गलत है, निशान, वो भी गलत है ना, वो भी गलत है। वो निशान भी ना है गलत है, उसके ऊपर। वो भी गलत है। नहीं, वो भी गलत है। क्यों?
ऐसी इजाजत वही आपको आज का, अगर सब फर्ज करें, चलें आप उसको, अगर अल्लाह मियां आपकी आपकी बीवी को आपसे बचाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर लिबरलिज्म आपको कहता है कि ये भी नहीं करना, हकीकत जो कहता है कि नहीं, लिबरलिज्म में आजकल औरतों को 2 जॉब्स करनी पड़ती हैं, तो 2 जॉब्स करना इज अकिन टू गेटिंग बीटन अप बाय योर हस्बैंड, वो ये कहता है, तो वो तो उसकी लॉजिक ही वैसी है ना। तो नहीं, पर दैट अगर हम दैट कहते हैं, नहीं नहीं, एक सेकंड ना, नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको सिंबॉलिकली मारूं, आपका बॉस आपको सिंबॉलिकली मारे, सजा दे, तो क्या ठीक है? औरत को ना, ये औरत को उसके इंसान के दर्जे से नीचे करती है। कुरान तो कह देता है कि मर्द औरतों के ऊपर हाकिम बनाए गए हैं, ये मर्दों का दर्जा औरतों से ऊपर है। लिबरलिज्म या मॉडर्न दुनिया इसको नहीं मानती, तो इसी वजह से मॉडर्न दुनिया आपकी कुरान के ऊपर या आपके मजहब के ऊपर थू थू करती है, जिसके ऊपर हकीकत जो कहता है कि हम अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे। वो बात उसकी सही है, आ, और इसी वजह आप से वो थू थू करते हैं। उनके थू थू करने की आप भी वजह सही है कि हम औरत को बराबर समझते हैं। हम कहते हैं सिंबॉलिकली भी मार की सजा ना दो, वो आपके बराबर है, आंखों में आंखें डाल के बात करो, और उसको भी बात करने का हक हो, और अगर इख्तलाफात हद से बढ़ जाएं तो अलहदा हो जाओ। ओके, तो पर जो आप बता रहे, जैसे जो मारने की बात है, वो ऐसे नहीं है इन द सेंस ऑफ हर्टिंग हर, इट इज लाइक कि अभी नहीं हद नहीं, हो ये गई यार, किस नहीं, इसके नहीं नहीं, ऐसी कह इसके रहे बाद हो। खत्म होता है हम लोगों के बीच में सब नहीं, कुछ, तुम मैंने सुधर अभी जाओ आपने डिबेट मतलब। देखी थी मेरी, अभी आपने मेरी डिबेट देखी थी, मैंने उसके अंदर आपको किसके साथ? बुखारी कैसा मुस्लिम के रहा वाकया झगड़ा? दिख, हाँ, मैंने भी उसके अंदर बुखारी मुस्लिम के अभी खोल, कहते हैं अभी रेफरेंस दोबारा खोल के दिखा देता हूँ। बुखारी मुस्लिम के रेफरेंस है कि रसूलुल्लाह के सामने औरतों की पिटाई हुई हुई है। रसूलुल्लाह ने खुद कहा है, हजरत उमर ने कहा है जाके पिटाई पिटाई करो उस औरत की। तो वहां पे क्या है, वो कुछ ऐसा नहीं, कहीं पे नहीं बताया गया कि हल्का मारो ज्यादा मारो। तो आप लोगों को शर्म अगर आती है तो हम, इसका मतलब ये नहीं है, मैं कह रहा हूं कि हल्का भी मारना ना वो भी गलत है। ये तो आप इसको बात को वैसे ही बदल देते हैं ना। अगर यहाँ पे कोई औरत होगी ना, वो आपको कहेगी मुझे मुझे अपने बराबरी का समझ के मेरे से बात करो, आपको उसके ऊपर चीखने का भी ज्यादा हक नहीं है। वो हमें पता है कि ख्वातीन थोड़ी ज्यादा उसके ऊपर वो भी वापस शाउट बैक करती, क्योंकि शाउट बैक के लिए तो आपको मसल्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर वहां पे मर्द के पास एक एडवांटेज होता है ताकत का, तो वहां पे उसकी पिटाई होती है। ये काम ही पिटाई का गलत है भाई ये, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आपने करना है डिफेंड, और आप भी लिपस्टिक मुसलमान नहीं है। फिर आप अगर इसके अच्छा, ऊपर यकीन रखते हैं ना, तो आप लिपस्टिक नहीं, आप फिर रेडिकल मुसलमान हैं। नहीं, मैं रेडिकल मुसलमान नहीं हूँ, बस मैं ये बोल रहा था, आपको क्या लगता है लड़का लड़की बराबर होते हैं हर चीज में? जो रूल उस पर अप्लाई होना चाहिए वही लड़की पे भी अप्लाई होना चाहिए, एकदम हाँ सेम रूल दोनों पे अप्लाई होने चाहिए। हाँ, जिस तरह दो मर्द बराबर नहीं होता कि मेरे डोले आपसे बड़े हैं, आप मेरे मेरे बराबर नहीं हैं, या मेरे पास आपसे ज्यादा पैसे हैं, आप मेरे बराबर नहीं है, तो क्या आपके हकूक कम होने चाहिए? मैं जेंडर पे बात कर रहा था, मैं नहीं नहीं, वही ना, फाइनेंशियल स्टार्टिंग। नहीं नहीं, जेंडर पे आपने एक कदगन लगाई है ना कि बराबर नहीं है, मर्द और औरत बराबर नहीं है ना, आपने बराबरी की शर्त लगाई है ना। तो मैं कह रहा हूं, तो दो मर्द भी बराबर नहीं होते अगर, तो जो कमजोर होता है उसको क्या कम हकूक मिलने चाहिए क्योंकि वो बराबर नहीं है? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये मुझे पता बताया चल जाता गया है आप क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, मेरी बात नहीं, को दोबारा सुने। आपने देखे फलसफे के असूल होते हैं, उसको समझ लें। आपने बराबरी को शर्त बनाया, अब इसके अंदर मजीद चीजें ना नहीं आप डाल सकते। बराबरी आपने बराबरी को शर्त बनाया, मैं आपसे कह रहा हूं देखिए, दो मर्द बराबर नहीं है, तो क्या उनके हकूक डिफरेंट होने चाहिए क्योंकि वो बराबर नहीं है? बर मेरा ये मानना है, जब लड़का और लड़की बराबर नहीं है तो इस्लाम बराबरी की बात नहीं करता है, इस्लाम जस्टिस की बात इसीलिए करता है, आपको कह रहा हूं ना मेरे जहाँ भाई, पे मेरे भाई रट्टे रटाए आर्गुमेंट्स ना सुने रखो। मैं ये इनको 10 साल पहले इनकी धज्जियां उड़ा चुका हूं। मेरे फिर से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इस्लाम बराबरी की, वो बराबर तो दो मर्द भी नहीं होते ना। एक जी, मुआशरा अगर आप एक ऐसा क्रिएट करते हैं, 19वीं सदी का यूरोप आप क्रिएट करते हैं, वहां पे गोरा और काला बराबर नहीं है, ब्राउन बराबर नहीं है, तो क्या उनके वो अच्छा मुआशरा था जहां पे उनके हकूक बराबर नहीं है? इंसानियत के मुआशरे बनाने का, सोसाइटी बनाने का मकसद ही ये है कि सारों को बराबरी की सतह पे जितना ला सकते हैं लाएं, ताकि लोगों के अंदर चाहे अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा, उनको जिंदा रहने के और उनके हकूक की जहां तक बात है, वो उनके सारों के हकूक बराबर है। और जो मुआशरे ऐसे हैं मगरिब, जहां पे लोगों को बराबरी के करीब लाया गया है, वहां पे खुशहाली ज्यादा, चाहे मर्द हो औरत हो, चाहे डिसेबल्ड हो या डिफरेंटली एबल्ड हो या फुली एबल्ड हो, उनको आप जब देखते हैं वहां पे उनको करीब लाया गया। ये तो हमें भी पता है कि औरत और मर्द बराबर नहीं है, उस तरह तो आप और मैं भी बराबर नहीं है फिर।
फिर क्या तो करेंगे? वही मैं बोल रहा था, इस्लाम में जस्टिस की बात है, जहाँ कहीं पे ये आदमी को जस्टिस ज्यादा नहीं है ना दिए यार। गए हैं और यार किसी को, आपको फिर हाँ, समझ नहीं कहीं आ पे रही। औरत को ज्यादा दिया गया है। और जैसे ये आप आपको बोल रहे फिर हैं नहीं कि समझ आ रही। आपको फिर नहीं ओके, समझ आ रही। अभी आप अभी एक आपने एक पॉइंट बोला कि अमीर और गरीब पे सबके बराबर हुकूक हैं। तो ऑफिशियली मे बी ऑन पेपर हो सकता है, पर इन रियलिटी व्हेन वी से देखते हैं जब हम लोग, तो ऑब्वियसली कहा। अमीर जो है उसके ऊपर, उस पे गरीब से नहीं ज्यादा वो ऐसा नहीं है। नहीं है। आप है। नहीं है, नहीं ऐसा। ठहर जाओ, मैं आपसे ज्यादा दुनिया देखी मैं, सुन लो, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे द अमीर गाय कैन गेट रिचेस्ट अवे विद इट। रिचर, नहीं नहीं नहीं, वो आपके मुल्क में कहीं पे होता होगा, इसलिए वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। भाई हर मुल्क में होता है। नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं ना, नहीं, यार आपने है। नहीं देखा, आपने दुनिया नहीं पावर देखी। करप्ट, पावर आपने करप्ट। आपने दुनिया नहीं देखी, आपको नहीं पता। आप दुनिया नहीं ट्रैवल किए, आपको नहीं पता। भाई वी आर जो लिविंग इन अ ग्लोबल एडवांस, विलेज। नहीं सब नहीं कुछ हम आप नहीं लोग है, नहीं नहीं अपने आप पाम नहीं, पे देख, नहीं अरे आप हैं नहीं, भाई। नहीं आप हाँ किधर नहीं, गए बताएं, किधर गए बताएं, किधर गए आप, किस मुल्क में गए? मैं मैं बोल रहा हूँ भाई, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज। दुनिया में नहीं कुछ भी नहीं, यू आर होता है, नॉट लिविंग इन अ हम यू आर अपनी नॉट। रिमोट पहले लोकेशन पे अब बैठ मुझे के बात कर लेने दे। जान सकते नहीं हैं। नहीं ऐसे नहीं ना होता। क्या आपने, क्या यूट्यूब पे आपने देखा, क्या देखा आपने? मैं अभी आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियोस ऐसी दिखा दूं कि फरारी वाले को भी पुलिस उसी तरह पकड़ के मार रही है, छितर जिस तरह पैदल पैदल चलने वाले को मारती है। क्या करेंगे फिर आप? आपने कुछ नहीं देखा। ये तो अपने, जितना आपने नहीं देखा ना, प्लीज उस तरह की बात ना करें जो आपने नहीं, आपने सुने सुनाए रटे रटाए आपके जो आर्गुमेंट है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपने कहा इस्लाम जस्टिस कायम करता है, इसको जस्टिस नहीं कहते, इसको कदगने लगाना कहते हैं। इसको जेंडर बेस्ड रोल्स कहा जाता है। ये ऐसे लिटरली ऐसे है, अल्लाह आपको ये कह देता। क्या नाम है आपका भाई? किधर गए? आपका नाम है नफस, नफीस आपका, चलो मैं आपका नफीस, कि नफीस भाई आपके डोले हारिस से छोटे हैं, तो इसलिए तुमने सिर्फ बाथरूम साफ करने हैं। लेकिन चूंकि हारिस को मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी बात सच नहीं है, कि हारिस आपसे थोड़ा ज्यादा ऊंचा लंबा चौड़ा है, या उसके बाप के पास ज्यादा पैसा है, तो इसलिए उसके जूते आपने साफ करने हैं, वो आपके नहीं साफ करेगा। ये ऐसे है। ये जो आप जिसको जस्टिस कह रहे हैं, इस तरह तो ये भी दलील बनाई जा सकती है, हाँ ये जस्टिस है, हारिस के पास अगर ज्यादा ताकत है, ज्यादा पैसा, तो उसका हक बनता है कि आप उसके, जिसके पास पैसे कम और ताकत कम है, आप उसके जूते पॉलिश करें। ऐसे नहीं होता मुआशरा, कोई दुनिया का मुआशरा ऐसे नहीं बनता। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि ट्रैवल करो। मगरबी मुआशरे में वजीर आजम का बेटा अगर तेज गाड़ी चलाएगा ना, उसको भी वहां पे फाइन पड़ेगा। ऐसा होता ही नहीं है। जिसने भी ट्रैवल किया हो ना, आपके, अगर आपके कोई बाहर रहने वाले को इंडियन ऐसे, चाइना या उसकी मैं बात नहीं कर रहा, रूस की बात नहीं कर रहा, मैं आपको मगरबी मुल्कों की बात कर रहा हूं, कनाडा की, अमेरिका की बात कर रहा हूं, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं। वहां पे ऐसा नहीं होता कि आप जितनी मर्जी आपके पास, आप फरारी $500,000 की गाड़ी पे भी चला रहे होंगे ना, तेज चलाएंगे उसको, आपको वहीं पे पुलिस पकड़ लेगी। तो ये गलत बातें आपको सिखाई गई हैं। चले, तो बहुत आप शुक्रिया आने का। एक आखिरी बात नहीं सुनिए, फिर आप भेजिएगा मुझे। हेलो। जी जी बोले। तो अब इस पे बोलूं कि जो मेरी आखिरी रिक्वेस्ट थी वो बोल दूं? बोल दें आखिरी रिक्वेस्ट, इसको छोड़ दें। आपने, आप वही बात किए जा रहे हैं, आप इसको जाके दोबारा सुनिएगा, शायद आपको बाद में समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। ओके। तो मेरी रिक्वेस्ट कर रहा था, आपने जैद पटेल का नाम सुना है? किसका? जैद पटेल। नहीं। जैद जाहिद पटेल एक पटेल? मतलब, जैद पटेल, हाँ, एक इंडियन जाहिद यानी आर्मी में मुसलमान? ये तो मुसलमान नाम है जाहिद। जैद जैद ZAID ओ जैद। वो भी मुसलमान ही है, जैद पटेल। हाँ अच्छा। जैद, आपने जानते हैं उनको? नहीं मैं नहीं जानता, कौन है वो? हाँ, तो एक इंडियन स्कॉलर है, उन्होंने भी रिसेंटली, अभी जब ये शुरू हुए थे इंडियन एक्स मुस्लिम, तो इनसे डिबेट करना शुरू करी थी। ये लिंगम अच्छा। सीकर से भी ट्राई किया था, पर वो भाग गया था। डिस्कॉर्ड पे जाकर उन्होंने पूरा बोला था कि भाई मेरे से कर लो बात, और उसने गाली वाली देके निकाल दिया था उनको। तो मैं ये आपसे बोल रहा था कि अभी आपने कैसर राजा से तो करी है डिबेट, अभी आप बोले और मेरे को ला के दो जो उर्दू बोलते हैं ना, तो आप, मेरा आपसे रिक्वेस्ट, एक बार आप जैद पटेल को कांटेक्ट करिए करते हैं, यूट्यूब। उनको कहें मेरे से कर लें बात। मैं तैयार हूँ डिबेट करने के लिए, उनको कहें आ जाओ मेरे साथ डिबेट करना। मैं उनको पर्सनली तो मैं तो, जानता नहीं हूँ, पर मैं यूट्यूब पे जाके, हाँ अगर उनको आप मैसेज डायरेक्टली। भेजिए। ये है ये है जैद पटेल। ये कौन सा, जिन मुझे जिन की स्क्रीन। मंजिल, जिन जिन्होंने आके करवाना है, ये है जैद पटेल। आए तो स्क्रीन पे कुछ ये नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे तो यहाँ पे, मैं स्ट्रीम यार्ड पे, मुझे नहीं आ रहा। यार ये मैंने दिखाया, पता नहीं यही जायद पटेल है। अच्छा बहरहाल, ये जैद पटेल जो है, नाम तो बड़ा अजीब सा है, पटेल तो दाढ़ी वाले ठीक है हैं भाई। जैद पटेल। हाँ आप एक यही बार है मेरा। 29 के आप एक फॉलोअर्स, बार हाँ जो ठीक है। मेरा जी, तो खुला इन्होंने, चैलेंज है, जिसने जिसने डिबेट करनी है, ईमेल भेजा harisusultan@gmail.com पे।
और अखलाकियात के ऊपर बात हो गई। बस हाँ तो वो चले, ओके बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। ओके थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।